हेलो एवरीवन। एक और नई वीडियो में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग के बारे में समझेंगे कि इन्वेस्टिंग के प्रोज कॉन्स क्या होते हैं। हर चीज़ जो मोस्टली लोग नहीं बताते होंगे, मैं इस चीज़ में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। आप इन्वेस्टिंग देखो, इन्वेस्टिंग लॉन्ग रन के लिए होती है, जो लंबी रेस का घोड़ा जिसे बोलते हैं। तो इन्वेस्टिंग के लिए आपको वो बनना पड़ता है, काफ़ी होगा, आपको पता भी होगा। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग मोस्टली लोग मिनिमम बताऊँ तो 5 साल के लिए रखते हैं मिनिमम। जो लाइक काफ़ी बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, या फिर कोई लाइक जिसे होते हैं फंड लाइक मैनेजर, जैसे उन टाइप के लोग जो फाइनेंस की फील्ड में हैं, वो मोस्टली लोग 5 साल से प्लस ही रखते हैं। मिनिमम लगते हैं 5 साल वो रखते हैं किसी। और ये मोस्टली स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, स्टॉक्स का बेसिकली ये वाली वीडियो। इन्वेस्टिंग क्योंकि उसी से है। वैसे इन्वेस्टिंग देखे तो काफ़ी उसमें हो सकती है, रियल एस्टेट में हो सकती है, आप अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर हाँ, इस वाली वीडियो में हम इसी चीज़ की बात करेंगे कि हम दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट वही होता है कि आप दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग रन के लिए। इन्वेस्टिंग वो होती है। तो इसमें जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लोगों को लगता होगा कि जैसे 100 रुपये आपके 100 रुपये, इसका आपने 50% आपने इसका रिटर्न बनाया। तो अगर आपका 50% कितना हुआ, 50, 100 का 50% 50, तो आप आखिरी में भरे 150 रुपये। ये आपने बनाया 50% रिटर्न। ये आपकी कैपिटल थी, ये आपने कंपनी में इन्वेस्ट करा, तो आपने इतने % का रिटर्न बनाया और आपको टोटल इतना मिला। उनमें से ये आपका प्रॉफिट था क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टेड मनी थी। तो 50%, इसमें 50 रुपीज़। तो आप ऐसे ही है, 200 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करोगे कंपनी में, उसमें आपने 50% का इंटरेस्ट रिटर्न बनाया, तो वो हो गया 300 रुपये। और एक और, अगर जैसे मानो ये हो गया 50% रिटर्न, ऐसे ही आपने 200 रुपये लिए, उससे आपने 100% का रिटर्न बनाया, तो हो गए 200 रुपये, तो हो गए 400 रुपये। काफ़ी होगा, आपको ऐसे बता रखा होगा जैसे ये है। पर ये अगर आप देखो तो ये पार्शली ट्रू है, ऐसे चीज़ें काम नहीं करती। इन्वेस्टिंग में बताऊंगा आपको। बताता हूँ रूल ऑफ 72। थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, अवॉइड करना, समझ आ जाएगी। पर तो इसमें यह है कि रूल ऑफ 72 बताता है कि आपके कितने टाइम पीरियड में आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी। ये रूल ऑफ 72 होता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे इसमें आपका 72 डिवाइडेड बाय एवरेज रिटर्न, ये होता है 72 डिवाइडेड बाय एवरेज रिटर्न। उससे आपके वो टाइम पता चल जाएगा कि कितना टाइम में आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी। और अगर आपको क्वाड्रपल करनी है, मतलब 4 गुना करनी है आपको अपनी कैपिटल, तो होता है 144 डिवाइडेड बाय एवरेज रिटर्न। उससे भी आपको टाइम आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि आपको 100 रुपये की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसे आपको डबल करना है, आपको उसे 200 करना है, 100 को 200 करना है, तो आपके 100% का रिटर्न बन गया। आपने जितने आपने इन्वेस्ट करा उतना आपने कमाया, तो 100% रिटर्न बना। पर ये ऐसे काम नहीं करता। मानो आपको 72, मतलब ये एक कांस्टेंट है इसमें, डिवाइडेड बाय 72 रिटर्न, एवरेज रिटर्न होता है नीचे। तो 72% का रिटर्न बनाया आपने सालाना, ये सालाना की होती है 1 ईयर की। तो आपने 72% का रिटर्न बनाया 1 साल में। तो इसके हिसाब से अगर बेसिक मैथ है, डिवाइड करें
तो 1, और ये होता है ईयर, 1 ईयर। एक साल में आपकी कैपिटल डबल हो जाती है सिर्फ 72% रिटर्न बनाने पर। अब लोग सोचेंगे यार कैपिटल तो डबल तब होगी ना जब 100% का रिटर्न बनेगा, पर ऐसे नहीं होता, हम इस चीज़ में खराब हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा बेसिक। हम स्टार्ट करते हैं 100 रुपये ले लेते हैं, चलो 100 रुपये से हमारा अमाउंट हो गया 100 रुपये। और मैं कुछ चीज बता दूं, 72 साल में अगर आपको रिटर्न देता है तो वो महीने में कितना रिटर्न देगा भाई? बेसिक मैथ है, डिवाइड बाई 12 कर दो, 12, तो हो गया 6% का रिटर्न बन रहा है आपका एक महीने में। तो 6% का रिटर्न बन रहा है आपका एक महीने में। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं काउंटिंग डाल देता हूँ। जैसे देख लो मैंने यहाँ पे काउंटिंग डाल दिया। अब इसमें मैं आपके सामने कैलकुलेटर खोलूंगा, आप भी ट्राई कर सकते हो। हमारा अमाउंट है 100 रुपये। हम ये महीने हैं, पहला महीना, दूसरा, तीसरा और 12वां महीना, क्योंकि 12 महीने पे हमें 6 × 12 72 होता है, तो हमें 72% रिटर्न मिल जाएगा हमारे एक साल में। और अब आप भी अपना फ़ोन या कुछ भी खोल लो, मैं आपको अब दिखाता हूँ। कैलकुलेटर खोलते हैं। इनिशियल 100 रुपये है वो ज़ीरो हो गया, हमने इस महीने इन्वेस्ट करा। अगले महीने से 100 इंटू करते हैं, प्लस करते हैं, इंटू कर लेते हैं, इंटू 6%। 6% तो 6 रुपये हुआ, ठीक है। सौ में आपने एक महीने करा तो अब वो आपने 106 रुपये प्लस 6%। इसमें भी हम करेंगे प्लस 6% करा। और हमारी वैल्यू हुई 106 इंटू 6%, 6.36। तो 6.36 में हम प्लस कर देते हैं 106, 112 हो गए वो, और 36 पैसे, ठीक है। इसमें हम करेंगे 6%। तो हमारी वैल्यू आ रही है तीसरे महीने के लिए इतनी। इसमें भी हम करेंगे प्लस 6%। ये हम डेसिमल की वैल्यू अवॉइड कर लेते हैं, सिर्फ जैसे 119 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7.14 है ना, तो हम इसे करते हैं 7.14 प्लस 119। मैं बता दूं मैंने यहाँ पे डेसिमल तक ज़्यादा वैल्यू नहीं लिया है, पर तब भी हमारा आंसर आ जाना है, मैं दिखा दूंगा आपको। तो जब फिर हम इसका 6% ऐड करेंगे, तो ये आ गया 133। तो इसमें भी हम 6% ऐड करेंगे।
अगर अब आप अभी से देखो आप, ये ऑफ कोर्स 200 नहीं आया प्रॉपर, क्योंकि डेसिमल के चक्कर में नहीं आया, और आप खुद ट्राई करके देखोगे तो आ जाएगा। मैं वैसे भी दिखा देता हूँ ना, जनरेट क्यों नहीं, इस कैलकुलेटर है ना, तो 100 वैल्यू है ना, तो उसे प्लस 6% करते रहो 12 बार, 6% प्लस 6%, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12, ये देखो आप देख सकते हो, ये वही है, मैंने 12 बार ही करा है, आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो कुछ पॉइंट डेसिमल्स है ना, उनके चक्कर में हमारे पास ये कि 2 रुपये कम आ रहे हैं, वरना अगर मैं प्रॉपर पूरा डेसिमल के साथ करूँ तो 201.21 आ रहा है, तो वो विच इज़ मोर देन 100% रिटर्न, और ये 72% रिटर्न है। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं, बेसिक मैथ है, और मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसका क्यों है। काफ़ी समझ गए होगे, काफ़ी नहीं समझा होगा जिन्होंने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंडिंग इज द 8th वर्ल्ड ऑफ द वंडर। कंपाउंडिंग यार काफ़ी अच्छी चीज़ है, इस चीज़ में भी कंपाउंडिंग काम आई। आप देखो 100 रुपये से हमने स्टार्ट करा, उसे 6% का रिटर्न बनाया, क्योंकि इसके थ्रू हमने देखा कि 6% का रिटर्न एवरेज। देखो कुछ महीने वो 3% का रिटर्न दे सकता है, कभी 4 भी, कभी -1 भी दे सकता है, कभी 9 भी दे सकता है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। पर जो मैं बता रहा हूँ, हमने सिर्फ एक एवरेज निकाली कि उसने हर महीने 6% रिटर्न दिया है 12 महीने तक लगातार, और ओवरऑल उसे देखे तो 72% रिटर्न हुआ। तो उसका देखें, उसने 100 रुपये कमाए, उसने 6% का रिटर्न बनाया, फिर उसने 106 रुपये कमाए, उसका 6% रिटर्न बनाया। अगर तुम यहाँ पे देखो ना, अगर तुम इसमें भी प्लस 6% करके देखो तो ये अराउंड 112 हो जाएगा, पर यहाँ पे 0.36 है। पॉइंट डेसिमल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, कंपाउंडिंग में काम आती है, वो बहुत ज़्यादा आती है काम। मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग क्या, हमें 100 का 76% नहीं बनाना, 100 रुपये का 72% नहीं बनाना, उससे हो जाएगा 172। पर हमें ये देखना है कि जैसे इसने 6% रिटर्न बनाया, तो अगले महीने वो 106 का बनेगा 6% रिटर्न, ना कि 100 का। उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। ऐसे अगर उसने वो करा 112.36 आया, उसको फिर वो 6% रिटर्न बनाएगा, 112 का नहीं बनाएगा। तो कुछ कुछ ये पॉइंट जो वैल्यू है जो हमने यहाँ भी काटी, जैसे मैंने कैलकुलेटर पे दिखाया, तो यही वो चीज़ है जो उसको इतना करती है जो कंपाउंडिंग के थ्रू हमारे लाइक बन जाते हैं। तो वही है। अब इसको थोड़ा सा, ये तो हाइपोथेटिकल हो गया यार कि 72% में रिटर्न बना लिया एक साल में, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, मुश्किल है, कम आते हैं, बन जाते काफ़ी, किसी से ज़्यादा भी बनते हैं, 150 भी बन जाते, किसी के 200 भी बन जाते हैं, 200% रिटर्न। पर मैं इसका नहीं बता रहा, मैं ये बताना चाहता था कि यार देखो, अगर तुम इन्वेस्टिंग करते हो ना, जैसे कि लोग बोलते हैं SIP करनी चाहिए, SIP होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो SIP बेहतर, SIP भी अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी चीज़ है, एक लमसम में तुमने इन्वेस्ट कर लिया वो भी अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ है, पर वो डिपेंड करता है तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम क्या पैसा लगा रहे हो। अब यार तुम 100 रुपये का मैंने तुम्हें दिखाया, 100 रुपये जब 72% का रिटर्न बनाते हो तब जाके 200 रुपये बनते हैं, और 100 रुपये यार कोई इन्वेस्ट करने की कोई चीज़ थोड़ी है। मैं एक की वीडियो देख रहा था, उसका क्या मानना है, उसने ये बताया कि इस बाय 72 रूल, उसने बोला कि ना मैं हर साल 14% का रिटर्न बनाता हूँ। 14%, ठीक है, 14% रिटर्न, इसे डिवाइड करें तो 5 पॉइंट कुछ आता है, मैं आपको करेक्ट वैल्यू बता देता हूँ, 5.14 मान लेते हैं, डेसिमल में और भी वैल्यू है, पर 5.14%। हम वो नहीं मानते, 0.14 हटा देते हैं, 5 मानते हैं, 5%। हम कम मान रहे हैं, तब भी देखना हम मोस्टली लोग कितने उम्र से कमाने लगते हैं यार। देखो कुछ जल्दी भी कमा लेते हैं, कुछ लेट भी कमाते हैं। हम एवरेज रखते हैं, बीच का रखते हैं, 25 साल की उम्र रखते हैं कि 25 साल पे सारे लोग कमाने लग जाते हैं। तो
हम अगर 25 साल पे कमाने लग जाते हैं, तो चलो हम 25 ईयर के हैं, हम हमेशा 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। 25 से वो गया +5 ईयर, इसके थ्रू बता रहा हूँ, आप 14% रिटर्न बना रहे हो। 14% रिटर्न एवरेज रिटर्न है, मतलब ऑलमोस्ट सब बना भी लेते हैं पर नहीं भी बन पाते, वो फर्क रहता है। तुम्हें देखना पड़ता है सर्कमस्टांसेस क्या। तो ये हो गया 30, ये हो गए तुम्हारे 20,000 रुपये, ठीक है। फिर तुम आ रहे गए +5, तुम हो गए 35 साल के, तुमने बनाया 40,000। ये हो गए हमारे 32 में। ये देख रहे हो, इसमें बढ़िया चीज लग रही है यार। मतलब देखो, अगर तुम्हें रिटायर होना है ना, कि चलो मैं रिटायर हो जाता हूँ अभी, जैसे मतलब यार सबका ना अलग रहता है, कि नौकरी वालों का मोस्टली रहता है कि इतने पैसे जुट जाते हैं कि रिटायरमेंट तक थोड़ा सा पैसे हो, तो उसके लिए प्लान बहुत अच्छा है कि तुम 25 साल में कमाने लग गए, तो तुम 10,000 की इन्वेस्टमेंट एक बार कर दो, लमसम जिसे बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट तुमने कर दी। तुम्हारा हर 5 साल अगर तुम 14% रिटर्न बनाते हो, तब तुम जब तक 60 साल के होगे तब तक तुम रिटायर होगे, तुम्हारे पास 1,28,00,000 रुपए होंगे। जो काफियों को ठीक भी लगते हैं, पर काफी को ठीक नहीं लगता, जैसे मुझे, मेरे जैसे बंदों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि 60 साल की उम्र में कितने, भाई तुमने कितने साल वेस्ट करे अपने? 35 साल, हाँ 35 साल, तुम्हें 35 ईयर्स लगाए सिर्फ 1,28,00,000 कमाने के लिए, जस्ट बाय 10,000 की तुमने इन्वेस्टमेंट करी तब। तो यार उसमें ना, वो मतलब मैं उस बंदे की वीडियो देख रहा ना, उसने बताया कि यार मैं 14% रिटर्न बना लेता हूँ। उसने यही एग्जांपल दिया कि मैं 10,000 रुपये लगाता हूँ, हर 5 साल मेरी कैपिटल वो होती रहेगी, डबल होती रहेगी, मैं बढ़िया है मौज काटूंगा, रिटायरमेंट ले जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता। देखो पहली चीज़, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो ये स्टॉक मार्केट की चीज़ होती है ना, इसको तुम कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये टाइप ऑफ गैम्बल भी है, पर जिसको ये चीज़ आती है उसके लिए वो गैम्बल नहीं भी है। पर फर्क रहता है, कुछ लोग इसे गैम्बलिंग भी समझते हैं, समझते होंगे भाई कुछ। मेरा तो ये मानना रहता है, अगर तुम वो चीज़ आती है तुम्हें कि किस टाइम पे तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या लाइक सिचुएशन है, तब तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम अच्छी चीज़ है, वो उसे गैम्बलिंग नहीं बोलते, उससे बोलते कि तुमने लाइक मार्केट को समझा तब तुमने इन्वेस्ट किया। मैं इस पे तो ये बताना चाहता यार, देखो 14% का रिटर्न हर साल आना मुश्किल है, आ जाता है पर मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। कभी कभार 14 से ज़्यादा भी आ जाता है, पर कभी कभार नेगेटिव भी तो आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव ही आए, कभी कभार कम भी आए कि सिर्फ 2-3% का रिटर्न है, कभी मान लो 20 का आ जाए, 24 का आ जाए, वो है। पर जो मेरे कहने का मतलब है कि तुमने 35 साल लगाए इतने कमाने के लिए, तो यार एक और मैं, ये चीज़ तुम समझ ही होगे, मैं ग्राफ बनाता हूँ उससे तुम समझना। देखो तुम्हारी जो इसमें हम बात करेंगे टाइम लेफ्ट। देखो यार, अब के आज के टाइम में ना इंसानों का टाइम कम है, तो हम मान लेते 100 साल मान लेते हैं, वैसे ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, पर मान लो कि एवरेज इंसान 100 साल जीता है, तो टाइम लेफ्ट हमारे पास 100 साल हो गए। फिर हमारी इन्वेस्टेड मनी, और एक हो गया हमारा
टाइम लेफ्ट, इन्वेस्टमेंट मनी, और एक था हमारा टाइम, एज। एज तो हो गई, और एक और चीज़ थी जिसके बारे में बताना चाहता था, आउट। चलो इन दो के बारे में बात करते हैं अभी। देखो स्टार्टिंग में मानते हैं हाइपोथेटिकली तुमने जब से पैदा हुए तब से तुम इन्वेस्ट करने लगे, तो ये जीरो है, तुम पैदा हुए हो, और जो इन्वेस्टेड जो मनी है ना, जो ये इन्वेस्टिंग का जो ये चार्ट जाता है, ये इस तरह जाता है, ये ऐसा चार्ट है, ठीक है, समझ लो। और जो टाइम है ना तुम पे स्टार्टिंग में बहुत टाइम होता है, बहुत ज्यादा, पर ना धीरे 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 वो कम होता जाता है। तो इस बात तुम समझ रहे हो, ये चार्ट भाई ऑपोजिट है दूसरे के, ये जो ग्राफ है ना ये ऑपोजिट है दूसरे के। तो तुम्हें डिसीजंस सोच समझ के बनाने पड़ते हैं भाई। 10,000 की एक इन्वेस्टमेंट करना ना एक बढ़िया डिसीजन नहीं होता, मेरी मानो एटलीस्ट मिनिमम बता रहा हूँ मैं, तुम्हें सालाना 10 लाख, अगर 10 लाख तुम इन्वेस्ट कर सको ना तभी इन्वेस्टिंग करो। देखो मेरा पर्सनल मानना है, तुम्हारा मानना अलग होगा। अगर देखो तुम्हें तुम्हें पैसे कमाना, अमीर होना है कि तुम चाहते हो कि मैं जो इन्वेस्टेड जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उससे मैं चीज़ें खरीद सकूँ, तब मैं बता रहा हूँ उसके लिए तुम्हें मिनिमम 10 लाख वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्ट। हर साल 10 लाख रुपए तब इन्वेस्ट करोगे, तब जाके तुम्हारे पैसे बनने हैं। पर अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ मैं इतना पैसे कमाऊँ कि मैं रिटायरमेंट तक थोड़ा सा मतलब स्टेबल रहूँ, कि मेरे पास कुछ पैसे हो तब उसके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन है कि तुम 10,000 भी कर सकते हो। अगर तो तुम 10,000 5,000 भी कर सकते हो, मतलब 5,000 इज गुड अमाउंट। अगर तुम लंबे टाइम, जैसे मैंने तुम्हें चार्ट में दिया 35 साल तक, तो 5,000 इज अ गुड अमाउंट, क्योंकि कंपाउंडिंग के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। करोड़ों में तो नहीं पहुंचेंगे शायद, पर ठीक पहुंच जाएंगे। पर हाँ 10 करोड़ अगर तुम जैसे 10,000 सॉरी तुम अगर इन्वेस्ट करो तो वो पहुंच जाएंगे, जैसे मैंने लिखा है। पर उसके लिए ना फ़र्क रहता है कि तुम्हारे रिटर्न कितने आ रहे हैं। तो बेस्ट है, अगर तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो तुम स्टार्टिंग में भी अगर 10,000 इन्वेस्ट करोगे ना और कुछ टाइम होल्ड कर लोगे, रुक जाओ, मतलब भूल जाओ, फिर इन्वेस्ट करके उस अकाउंट को बंद कर दो, भूल जाओ उसको, फिर रिटायरमेंट पे ही खोलना, तब तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि भाई देखो हम इंसान है, हम थोड़े से भाई इमोशनल से बने हैं, इमोशन है हम सब में कि यार पैसे आ रखे हैं, हमने देखा कि मेरे 10,000 के 20,000 हो गए ना, सोचते कि भाई निकाल लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, कुछ बढ़िया पैसे तो बनते तो रहे हैं, क्या पता बाद में लॉस में चल जाए भाई। पर अगर तुम इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो इस चीज़ का मत डरा करो, कुछ नहीं होता इससे। तुम अगर 35 साल के लिए कर रहे हो ना, तो अगर रिटायरमेंट के लिए तुम चाहते हो कि मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं अपना खर्चा उठा सकूं, तो तब ठीक है। पर अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्ट करके अपने लाइफ जीऊंगा, तब नहीं हो सकता यार। तुम्हारे पास टाइम कितना है यार, तुम खुद देखो, तुम्हारे पास टाइम कम होता जा रहा है। तुम जैसे देख रहे हो, तुम्हारे पास स्टार्टिंग तक पैदा होते तो बढ़िया टाइम होता है, जैसे जैसे जाते हो तुम्हारे पास टाइम कम होता है, पर तुम्हारे पैसे बढ़ते रहते हैं। तो यार इस चीज़ का ना फर्क होता है। अब उस बंदे ने जो बताए थे ना, मुझे उसके बाद पागलपंती लगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ना मैं वीडियो बनाता नहीं इस टॉपिक पे। यार उसने बोला कि मतलब 14% रिटर्न आएगा तो मेरी कैपिटल ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी। यार एक चीज़ बताओ, तुम 100 करोड़ का 60 साल की उम्र में क्या करोगे, क्या कर लोगे यार। 100 करोड़ तो हमें अभी चाहिए ना, तो तुम 25 साल के, तुम 30 साल के हो, 60 साल की उम्र में तुम 100 करोड़ का करोगे क्या, कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा प्लान ये है कि मैं सिर्फ रिटायर होना चाहता हूँ शांति से, मुझे झंझट नहीं लेना, तो 10,000 तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो कि तुम हर साल 10,000 कर सकते हो, विच इज बेटर, समवॉट बेटर। वरना एक लमसम अमाउंट भी तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रोस और कॉन्स कुछ चीज़ों के, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो इस चीज़ के प्रोज ये है कि अगर तुम उस टाइप के हो जैसे मैं तुम्हें बताया लंबे रेस के लिए हो, तो तुम कर सकते हो। पर अगर हाँ, अब मेन चीज़ आती है कि अगर तुम उस पैसों को इन्वेस्ट करके बाहर निकाल के इस्तेमाल करना चाहते हो, अपनी बोलते हैं जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, अपनी लाइफ जीना चाहते हो उन पैसों से, तुम कुछ मटीरियलिस्टिक थिंग खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए भाई ये बहुत बेकार चीज़ है। तुम्हें मिनिमम ना 10 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एक साल भी अगर तुम इन्वेस्ट कर लोगे तब भी बहुत है, कि वो 10 लाख ना काफ़ी बन जाते हैं। पर वही बात है यार, तुम 100 करोड़ का
60 साल की उम्र में क्या करोगे? तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, वॉरेन बफेट ना, ही वॉज 59 ईयर्स ओल्ड। हाँ, 59 ईयर्स ओल्ड थे जब वॉरेन बफेट वो बने थे बिलियनर। भाई 59 ईयर्स के वो बिलियनर बने थे। अब पता नहीं मुझे कितने के वो रखे हैं, 59 पे बिलियनर बने। भाई क्या फ़ायदा उस टाइम बनने का। अब वो अपने अपने मिड अभी न्यूज़ आई थी पर कल की बात है, अपने मिडिल चैट को सक्सेसर घोषित कर रहे हैं। अब सारा जैसे उनकी बर्क्सफायर हैथवे जो उनकी कंपनी है, वो फर्म जो है उनकी, उस पर जितने भी लाइक वो है कोलेटरल, उनके जितना कुछ भी वो है, उनके शेयर सारा, मतलब उनकी नेटवर्थ अपने मिडिल चैट को देंगे, सक्सेसर है वो उनका। अब के बाद में जाके वो चलाएगा। और वो खुद देख लो भाई, अभी 59 ईयर्स के पे बिलियनर बने थे, अब जाके वो अपने उन पे कर रहे हैं कि पता है भाई अब टाइम आ रहा है जाने का। पर तुम वही है भाई, 60 साल की उम्र में तुम $1 बिलियन का करोगे क्या? कुछ फ़ायदा थोड़ी है उस टाइम पे। उस टाइम तो तुम ये चाहोगे कि भाई मुझे और टाइम मिले, और टाइम मिले, कि भाई मैं और जी सकूँ, और जी सकूँ, इन पैसों को इस्तेमाल तो करूँ। 60 साल की उम्र में कुछ मज़ा नहीं आता। तो बेस्ट मौका यही है। मैं इस ग्राफ के थ्रू, यही ग्राफ था वैसे वो, जिसके थ्रू मैं बताना चाहता था कि यार अगर तुम लाइक सोच रहे हो कि इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो मिनिमम, और उस पैसों का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो 10 लाख मान के चलो भाई सालाना। और अगर तुम्हें 10 लाख भी वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं, 10 लाख तुम्हें इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए तुम खुद सोच लो तुम्हारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो भी मैं शेयर करूंगा। लाइक देखो यार, वो मेरा ना पर्सनल फॉर्मूला है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसके लिए इसने करा उसने करा, ये मैं खुद मानता हूँ। ये फ़र्क होता है दो चीज़ में, जैसे कि कुछ के पास जिनकी लाइक जो कम पैसे कमाते हैं उनके लिए दूसरा फॉर्मूला है, और जो थोड़े से जिन पे ज़्यादा पैसे हैं उनके लिए मैं दूसरा फॉर्मूला रखा है। उनके मैं इन पे जिनकी सैलरी 10 लाख से लेके मान लो 36 लाख तक मान लेते, क्योंकि हो जाती 36 लाख तक कुछ की वैल्यू। तो दिस रूल इज फॉर 10 लाख टू 36 लाख। लाइक अगर तुम्हारी सैलरी, ऑफ कोर्स एनुअली, मंथली तो हो नहीं सकती, तो इसमें उनकी वो ये रूल लाइक फॉलो कर सकते हो भाई, उनकी उनकी मर्जी है। मैं पर्सनली अभी इस कैटेगरी में हूँ, अभी हूँ इसमें भी नहीं वैसे तो, पर ठीक है, अगर मैं इस कैटेगरी में होता तो मैं ये रूल फॉलो करता, विच इज ये मैंने बना लिया था वैसे। ये रूल मैंने कब अराउंड वो ये हो गया मुझे 7-8 महीने जब मैंने रूल बनाया था कि लाइक मैं इसी रूल पे फॉलो करूँगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो 40% है ना, ये तुम्हारा इन्वेस्ट होना चाहिए किसी भी सेक्टर में जिसमें तुम्हारी मर्जी है। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उनमें से जो 30% है ये तुम्हारी नीड्स पे होगा, कि बेसिक नीड। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, चलो पहले मैं लिख लूँ फिर बताता हूँ। 20 तुम्हारी वॉन्ट्स पे, और ये 10 तुम्हारी स्किल पे। पता है इसमें दिक्कत ये है कि दो चीज़ें ना कांस्टेंट है, मतलब तुम उन्हें बदल नहीं सकते, और एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ेगी बढ़ेगी, वो कम नहीं हो सकती। तो उस पर ना तुम्हें फिर वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज़। फिर तुम्हें अपनी एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखो, इन्वेस्टमेंट तो भाई कांस्टेंट है, इससे तुम कुछ नहीं कर सकते। स्किल तुम्हारी कांस्टेंट है, इस पर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी नीड्स ये बढ़ती रहेगी। नीड्स हो गए तुम्हारे, जैसे तुम अगर रेंट पे रहते हो तो उसका किराया, तुम्हारी बिजली का बिल, पानी का बिल, तुम्हारे फ़ोन का रिचार्ज, तुम्हारे कोई ईएमआई जाती है किसी चीज़ की, तुम्हारी गाड़ी, बाइक, किसी चीज़ की भी फ़ोन ईएमआई तुम्हारे उस चीज़ की। फिर इसमें तुम्हारा और बहुत कुछ आता है, जैसे अगर तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे बच्चे हैं, तो उनके स्कूल की फ़ीस, उनकी ट्यूशन की फ़ीस, तुम्हारे अलग अलग जैसी चीज़ें हैं यार, और मिसलिनियस कुछ खर्चे, कभी ना कभी कपड़े ले लिए, कपड़े जूते, तो लाइक कपड़े बोल सकते हो कि भाई कपड़े तो नीड है, वो तो नीड में आने की ज़रूरत है भाई कपड़ों की, तो कुछ नहीं कर सकते वो। और
भैया वही है, अगर नीड्स में कपड़े भी ना, फिर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करके लेने पड़ेंगे, तुम कोई फैशन वाइज नहीं ले सकते, कोई महंगी महंगी भी नहीं ले सकते। और वो आ गई, तो पता है मिसलेनियस खर्चे काफ़ी हो जाते हैं नीड्स के अंदर जो आप कहेंगी। फिर आती है वॉन्ट्स। वॉन्ट्स यार जैसे कि तुम्हारा मन करा कहीं खाना खाने चले जाते हैं बाहर, तुम खाना खाने चले गए, तुम्हारा मन करा जूते ले लेते तो जूते ले लिए, तुम्हारा फिर लाइक कहीं घूमने जाने का मन था तो तुम घूम आए। तो वही यार, उसमें तुम्हारी जो तुम्हारा मन का जैसे तुम खर्चना चाहते हो अपने पे, तो वो होता है तुम्हारी वॉन्ट्स में। और ये जो तुम्हारा 10% जाना है तुम्हारी स्किल्स में, कि यार देखो अगर तुम कोई बिजनेस में हो या कोई नौकरी कर रहे हो तो ना उसमें स्किल्स बहुत काम आती है। स्किल, अगर तुम अपनी स्किल्स पे काम करोगे ना, तुम्हें बाद में जाके तुम्हारी लाइक सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, जैसे तुम्हारे बेहतर बन सकता है, जो भी ये लाइक फॉर्मूला है, बेहतर बन सकता है। तुम्हारी अगर स्किल है, तुम कोई अच्छी है, तो तुम कोई नई नौकरी ले सकते हो जहाँ पे अच्छी सैलरी हो। या अगर तुम्हारा कोई स्टार्टअप है, तुम्हारा बिजनेस है, तो तुम एक नई स्किल सीख के तुम अपने स्टार्टअप या किसी भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, तो तुम्हारे मदद आएंगे। तो वही है, इन दो चीज़ों को तुम नहीं बदल सकते। इन्वेस्ट तुम्हें करना मतलब करना है, देखो, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट भी ना ज़रूरी होती है। अगर तुम्हारे 10 लाख से भी नीचे है ना, उसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला वैसे बनाया नहीं, पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर तुम्हारे 10 लाख से कम है ना, तुम इन्वेस्ट मत करो भाई, मेरा तो ये मानना है। और बाकी तुम्हारा मानना अलग है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम फिर ये चाहोगे कि मैं बस वो कर लूँ, क्या बोलते हैं, कि रिटायरमेंट तक मैं बस एक मतलब करोड़ों में रहूँ, तो ठीक है, तुम करोड़पति बन जाना। इन्फ्लेशन भी एडजस्ट होगी तो भाई तुम देख लेना, बहुत दिक्कत आनी है। जितना अभी ये लग रहा है ना कि आसान है कि भाई 14% रिटर्न बना लेता हूँ, इधर 5 साल में डबल हो जाएगा, भाई इन्फ्लेशन भी अगर मैंने एडजस्ट नहीं करी इसके अंदर, इन्फ्लेशन भी अराउंड 6 to 7% बढ़ रही है हमारी। इसी लाइक पिछले साल 6% बढ़ी थी, कुछ अराउंड 5.5 या 6% बढ़ी थी। तो तुम खुद मान लो कितना तुम्हें डाउन हो जाएगा। कोई नहीं, पर अगर तुम्हारे 10 लाख से नीचे ना, फिर इन्वेस्ट मत करना, इन्वेस्ट मत ही करना। तुम अपनी नीड्स और वांट में डाल लेना पैसे, तो उसमें अपनी लाइफ जियो। अगर तुम्हारी 10 लाख से नीचे है तो उसमें फिर मज़े से पैसे उड़ाओ, पर देख के उड़ाना। तो वही है, नीड्स में ना फिर तुम्हारा वो भी आता है, जैसे तुम्हारी अगर गाड़ी है उसका पेट्रोल, और सबसे मेन चीज़ तुम्हारी हेल्थ। तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी अगर हेल्थ खराब होगी ना भाई, ये पूरा चार्ट है ना खराब हो जाएगा, जितना भी फॉर्मूला है ना ये बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ केयर भाई बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारी फैमिली है ना, उनके खर्चे उठाने भाई तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाने हैं। अगर तुम्हारी सैलरी कम है और तुम अगर इस फॉर्मूले से भी कर रहे हो ना, तब भी तुम्हें फिर बस तुम भाई भगवान का शुक्रिया मानो कि स्टार्टिंग के तुम्हारे 10-20 साल में कोई ऐसी दिक्कत ना आए। क्योंकि जो उसके बाद ना, तो ये है ना, ये तुम्हारे हर खर्चे उठा लेगी, फिर तुम टेंशन फ्री रह सकते हो। अगर तुम 10-20 साल तुमने निकाल लिए ना, इन्वेस्टमेंट कर लियो, और अच्छी इन्वेस्टमेंट, पहली चीज़, खराब इन्वेस्टमेंट से भाई कुछ नहीं होना। अच्छी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं। फिर तुम्हारे 10-20 साल अगर तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं निकले ना, उसके बाद अगर तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत हुई ना, तब भी ये जो है ना 40% ये बचा लेगा। तो स्टार्टिंग बस ये है। और यार देखो, मैं मानता हूँ अपनी, देखो नीड्स को, यार नीड्स बढ़ती रहेगी, ये दो चीज़ें नहीं बढ़ सकती, पर अगर ये बढ़ेगी ना तो तुम्हें इसको ना, ये ऐसे हो सकती है कुछ टाइम बाद, तुम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो अपनी वॉन्ट्स पे। पर लोगों क्या है भाई, मैं नहीं करना चाहता अपनी वॉन्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़, मुझे अगर ये चाहिए तो चाहिए। भाई यार देखो, पता है फ़र्क होता है नीड्स और वॉन्ट्स में। नीड मतलब तुम यू नीड दिस बट यू वांट दिस, फ़र्क होता है। नीड मतलब तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसके बिना नहीं रह सकते। ऑक्सीजन है भाई, वो तुम्हारी नीड है, तुम्हारी वांट नहीं हो सकती, वो नीड ही रहेगी। पर एक नया जूता लेना तुम्हारी वांट है, तुम्हें वो जूता चाहिए, तुम्हारी नीड नहीं है। तुम बिना जूते के भी ठीक हो, पर तुम्हें चाहिए। तो अगर तुम इस कैटेगरी में करते हो ना, तो भाई थोड़ा सा ना सोच समझ के। और देखो, अगर 10 लाख का तुम भी देखो ना, तो कितना हो गया, इसमें 4,80,000, इसमें 1 लाख, इसमें 1 लाख, इसमें 4,80,000। तो भाई वही साल का बता रहा हूँ, साल में से बहुत ज़्यादा खर्चे निकल जाते हैं। ये जितने भी फॉर्मूले है ना, कहीं के धरे रह जाते, कुछ काम नहीं आते। अगर तुम्हारे ये नीड्स बढ़ती रही तो, मतलब नीड्स तुम्हारे हाथ में होती नहीं, पर हाँ तुम्हारे हाथ में भी होती है
कि तुम्हें पता है कि तुम वो गाड़ी नहीं ले सकते, तुम मत लो। तुम्हें पता है तुम वो बाइक नहीं ले सकते, तुम वो फ़ोन नहीं ले सकते, पर लोगों क्या है, भाई नहीं मुझे चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम एक घर में रहने के अच्छे तुम इसे किराए पे रह सकते हो। घर में भाई कितना बड़ा लोन आता है तुम्हें पता है, वो तुम्हारी लोन भी नीड्स में आती है। अगर तुम्हारा लोन मिस होगा ना बहुत दिक्कत हो जाती है, वांट्स में नहीं आ सकता तुम्हारा लोन, नीड्स में आएगा। तो ये चीज़ मायने रखती है बहुत ज़्यादा। तो यही था। और पता है इस फॉर्मूले के हिसाब से मत भी चलाना, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी वांट्स पर कंट्रोल करो। और जो तुम्हारी वो स्किल है ना, स्किल को ना तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 5-5 का कर सकते हो। जैसे मैं चलो दिखा देता हूँ एक बार फिर से। जो ये तो तुम्हारी स्किल है, स्किल मैंने कम करी है। स्किल पे क्योंकि ना कभी कभार कम कर सकते हैं। ये जो 5 है ना, ये इमरजेंसी के लिए है, मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखो आप पे ना कुछ पैसे आपके इमरजेंसी के लिए भी होने चाहिए, कि आपकी यार हेल्थ इशू के चक्कर में, या कभी कभार होता है कि जब तुम्हारी नीड्स बढ़ जाती है ना, तुम्हारी वांट्स के चक्कर में, तुम्हारे वांट्स में अगर ज़्यादा पैसे लग गए ना और तुम्हारी नीड है, तो ये 5 तब काम आते हैं। समझ रहे हो ना? तुम ऐसे भी चल सकते हो, पर अपनी स्किल पे भी ध्यान देना चाहिए। इसको तुम बदल नहीं सकते। 5% की तुम एफडी करवा लोगे बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चीज़ याद रखना यार कि अपनी वांट्स पे और नीड्स पे ना थोड़ा सा कंट्रोल करना। नीड्स पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप गलत डिसीजंस ना लो तो। भाई सारा हमारे माइंड का है, तुमने अगर गलत डिसीजन ही ले लिए तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारी मेन चीज़ है तुम्हारा माइंड पे कंट्रोल करना, और तुम्हारा फिर माइंड के चक्कर में तुम्हारे डिसीजंस कैसे है, तो वही है। और अब आते हैं, मान लो जिनकी 36 लाख से ऊपर है, तो यार तुम मानो कि तुम अब एक अच्छी थोड़ी सी ठीक लाइफ जी सकते हो। उनके लिए मैंने बना रखा था देखो इसमें सेम है, इसमें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इन्वेस्ट तुम ज़्यादा करोगे, ये तुम्हारी हमेशा की तरह स्किल है, तो अपनी स्किल्स में हमेशा काम करोगे, ये बेसिक चीज़ है। ये अब इसमें ना एक अच्छी चीज़ आती है, ये तुम्हारी हो जाएगी नीड्स, ये तुम्हारा हो जाएगा वॉन्ट्स। ये मैं जल्द से चेंज करें, मतलब लाइक अगर तुम्हारी सैलरी से ऊपर है तब। उसके पीछे भी रीज़न है यार। देखो तुम्हें अपने मिनिमम 36 लाख भी है, तो यार 5% अगर तुम्हें यार मिनिमम है यार 5%, तुम्हें स्किल्स पे तो काम करना है, तुम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक लाख 80 हज़ार हो गए ना, तो ठीक है, 1,80,000 भाई बहुत होता है अगर तुम्हारी इतनी है सैलरी। 1,80,000 में तुम्हारी स्किल्स में काफ़ी काम हो सकता है। और हाँ तुम इसमें अलग अलग तरह की स्किल सीख सकते हो, तुम्हारे फायदे ही मंद है। और पर पता है मैं बेसिक्स में मानूंगा ऐसी स्किल चुनो जिसमें तुम्हारी सैलरी बढ़ने के चांसेस हो, या फिर तुम्हारे बिजनेस में काम है, ऐसी स्किल चूज करना। अब तुम्हारा 50% इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तुम इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा करोगे। इसका ना फ़ायदा बताओ क्या है? इससे जो मैंने बताया था कि रिटायरमेंट तक सिर्फ 1 करोड़ रुपए वाला कमाने का हमारा फिर प्लान नहीं है। हमारा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे और बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया कमा के अपनी जो हमारी बॉन्ड्स है उस पर लगाएंगे। भाई बढ़िया चीज़ है ना, अपने बॉन्ड्स पे लगाओ। और देखो 36 लाख हो जाते हैं ना, तुम्हारी नीड्स भी कवर कर लेती है। 36 लाख के अंदर तुम्हारी जो नीड्स होती है ना, कितना हो गया 36 लाख का, एक मिनट, 7,20,000। हाँ 7,20,000। 7,20,000 में ना तुम्हारी यार किस्त भी चली जाएगी, तुम्हारे लोन की जो कुछ भी है तुम्हारा हो जाएगा काफ़ी अच्छा। तुम अपने लाइक तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम उसे अच्छे स्कूल में भेज सकते हो, तुम्हारी हेल्थ केयर है वो भी ऑलमोस्ट कवर हो ही जानी है। पर हाँ इसके लिए ना, इसके लिए स्किल पे तुम वो नहीं कर सकते, इस पे तुम वांट्स पे कर सकते हो। जैसे कि ये एक दूसरे से फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये तुम या 5 इसमें डाल सकते हो इसमें, क्योंकि देखो ये दोनों आप छेड़ नहीं सकते,
नीड्स भी आपकी बढ़ती रहेगी टाइम टू टाइम, आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते। वॉन्ट्स है जिसको आप अपनी वॉन्ट्स को कम करके अपनी नीड्स में वो पैसे डाल सकते हो, इसका आप अपने हिसाब से देख सकते हो। पर मेरा मानना ये रहता है यार कि अगर भाई तुम 36 लाख कमा रहे हो, देखो 36 लाख अगर जो कोई सालाना कमा रहा है ना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, मतलब उसने कुछ करा है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये तुम एक नॉर्मल डिग्री से तो नहीं है कि तुम 36 लाख महीने की कमा सकते हो। दो ही चीज़, मतलब दो क्या, वैसे काफ़ी चीज़ है। या तो मान लो तुमने इंजीनियरिंग कर रखी है बहुत अच्छी, आईआईटी मान लो, या तुमने बहुत अच्छे कोई कॉलेज से वो कर रखा है तो तुम्हें 36 लाख का पैकेज मिल गया। या फिर ये मान लो कि तुम स्टार्टिंग बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में कि तुम्हें स्टार्टिंग में ही मिल गया। फिर तुम जैसे तुमने डॉक्टर कर रखे हो, तुम डॉक्टर बन रखे हो, एमबीबीएस एमडी कुछ भी तुमने कर रखी है, उससे हो गया। फिर तुम लाइक आज के टाइम में जैसे कि कंप्यूटर साइंस में काफ़ी वो है स्कोप, कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो ठीक है तुमने उसके अगर शुरू करा तो भी तुम्हारे इतने लग जाने हैं, और उसमें तुम्हारे स्किल्स में भी पैसे ज़्यादा लग सकते हैं, पता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्किल्स में पैसे ज़्यादा मांगते हैं। कुछ चीज़ों में तुम्हारे स्किल में पैसे कम मांगते हैं, जैसे यार तुम अगर तुम ऐसे डॉक्टर की लाइन में हो तो तुम्हारे स्किल्स पे तुम तब भी काम कर सकते हो। इंजीनियरिंग देखो स्किल्स पे ना वैसे हर चीज़ पे काम कर सकते हो तुम, पर हाँ अगर तुम उसमें हो क्या बोलते हैं सीएस लाइन में, कंप्यूटर साइंस की लाइन में हो, जहाँ पे लाइक कंप्यूटर और ये इन सब का कुछ रिलेटेड कुछ काम होता हो, तो आप उसके अंदर बोल सकते हो कि तुम्हारे स्किल्स में ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। तो मिनिमम इतना मान के चलो, वैसे स्किल्स पे पैसे लगाना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं मानते। और मैं मानता हूँ यार अगर तुमने इतने पैसे कमा रखे हैं ना, तो यार अपने भी उड़ाने चाहिए। इसलिए मैंने इसमें ना वॉन्ट्स ज़्यादा रख रखा है नीड्स से, क्योंकि 36 लाख अगर तुम कमा रहे हो ना मिनिमम, तब तुम्हारी नीड्स कवर हो जाती है ऑलमोस्ट। कभी कभार हो सकता है कि ना हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हो ही जानी है अगर सही रहा, क्योंकि तुम्हारी से इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया है। तुम्हारी 10% की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, मतलब 3,06,000 की तुम्हारी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, जो तुम्हें कंपाउंड होकर बहुत पैसे बना सकती है। अगर 5 साल भी कुछ नहीं हुआ ना, तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा दिक्कत ना हुई, तब भी तुम्हें अच्छा पैसा कमा के दे सकती है, जो तुम्हारी नीड्स और वॉन्ट्स को कवर करने की काबिल रखती है। और मेरा ये मानना है अगर 36 लाख कमाए, इतनी मेहनत करके अगर तुम इतनी की पैकेज है, इतनी की सैलरी ले रहे हो ना, तो तुम्हें अपने भी खर्चना चाहिए, अपने भी खर्चना चाहिए, मैं तो मानता हूँ। और बस यही था यार, नीड्स पे अपना लाइक कंट्रोल कर सकते हैं कि गलत, मैंने जैसे बोला डिसीजंस अपने थोड़े सही रखो, अपने इसमें गड़बड़ नहीं है। और बाकी क्या सही है यार, पता है ये बताता हूँ मैं, ये सारा ना ऐसा चोचलापन होता है यार इन सब चीज़ों की जरूरत भी नहीं होती। अगर तुम अपनी लाइफ में सही राह पे हो ना, सही डिसीजंस ले रहे हो ना, तो सब सही है। फिर उसके लिए तुम्हें ये कि ये लाइक अपने साथ में अपने तुम्हें पेन पेपर लेके बैठना कि भाई इतने पैसे इसमें खर्च नहीं, इतने पैसे जरूरत नहीं है। तुम जितना भी कमा रहे हो ना, मैं तो ये बोलूँगा भाई, अगर तुम मान लो, मतलब मैं तो भाई मैंने स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ में मानता हूँ कि लाइक अपनी 50% तुम ऐसे खर्चो जैसे कि तुम 50 दिन जी रहे हो, और 50% तुम ऐसे खर्चो जैसे तुम 50 साल जी रहे हो। ये अच्छी लाइनें सुनने में अच्छी लगती है, और ये अच्छी भी चीज़ है अगर तुम्हारी लाइक तुम्हें दिमाग हो तो। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये उनके लिए है जिनमें दिमाग नहीं है, जो यार जो सही लाइक डिसीजंस ले नहीं पाते अपनी लाइफ में, जो गलत चीज़ें कर लेते हैं, डिसीजंस उनका गलत है, तो उन पे ज़्यादा खर्चे पड़ जाते हैं कि लाइक यहाँ पर मैं पैसे बता सकता था पर मैंने खर्च दिए गलती से, या कुछ भी हो, XYZ कुछ रीज़न हो, उनके लिए रूल है भाई। पर हाँ मैं तो ये मानता हूँ यार, ये इन रूल को फॉलो करो या ना करो, मैं अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेता हूँ जो ख़राब ना हो, तो मैं हमेशा वैसे इस राह पे जीता हूँ, और तुम भी जी सकते हो भाई। देखो ये सारा चोचला बना जैसे मैंने बताया, इसकी ज़रूरत नहीं है, पर तुम अगर इसके हिसाब से भी चलोगे तब भी तुम्हारी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड और अच्छी चलेगी, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है ना जो तुम्हारी, वो तुम्हारा मेन की रोल करती है कि तुम उससे कितना पैसे खर्च सकते हो। और वरना वही यार, वरना ये एक और नया रूल है भाई, मतलब मैं तो इसे मानता हूँ ज़्यादा कि 50% तुम जितना भी कमाते हो उसको ऐसे खर्चो जैसे 50 दिन जी रहे हो, और 50% ऐसे खर्चोगे तुम जैसे 50 साल जी रहे हो। तो फ़र्क है उन दोनों चीज़ों में, उससे तुम्हारा नीड वांट ये सारा तुम्हारे लाइक इतने स्मार्ट हो जाते हो तुम। पर ये ना काफ़ी नई चीज़ों के पीछे पड़ो तब भी ठीक है, इस रूल के हिसाब से चलो तब भी बहुत है। तो वो ये समझी करते हैं यार, इस वीडियो में हमने क्या समझा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारा प्लान है कि मैं सिर्फ रिटायरमेंट तक पैसे कमाना चाहता हूँ, इतने कि मैं सिर्फ आराम से रिटायरमेंट ले सकूँ, उसके बीच में कुछ खर्चे वर्चे नहीं करने, तब स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया तुम एक
10,000 रुपये लाइक इन्वेस्ट कर सकते हो, उनकी SIP कर सकते हो हर साल, या लमसम तुम डाल सकते हो अच्छा अमाउंट, तब चलता रहेगा 35 साल बाद अगर तुम्हारा एवरेज अगर मतलब लाइक 14% अराउंड या कुछ भी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 14% का भी, या फिर तुमने सही जगह इन्वेस्ट करा, तब तुम्हारे इससे ज़्यादा भी बन जाए, इतने भी बन जाए, गलत करे इससे कम बन जाए। पर अगर तुम 35 साल के लिए करते हो ना, तुम अच्छे खासे लाइक प्रॉफिट में बंद होते हो, तुम्हारी कैपिटल काफ़ी डबल हो जाती है, काफ़ी लाइक हो जाती है अच्छा खासा। तो वह यही था। और अगर हाँ तुम्हारा मेरे तरह हो, अगर तुम कि नहीं मैं तो जितना कमाता हूँ, जितना भी खर्चता हूँ, जितना इन्वेस्ट करता हूँ ना, मुझे उससे ज़्यादा लाइक अपनी लाइक वांट्स पे, मतलब मेरे भाई वांट्स बहुत है, मैं तो अपने वांट्स पे बहुत खर्चना पसंद करता हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। उसके लिए तुम्हें मान लो मिनिमम भाई 10 लाख मान लो, चलो कुछ के लिए मैं 5 लाख भी ठीक है, 5 लाख से कम मत करना भाई। 5 लाख इज़ द लास्ट कि तुम इन्वेस्ट करो, लाइक अच्छी इन्वेस्टमेंट से तुम 5 साल करो, उन 5 साल का तुमने 5 साल बाद 10 लाख बनाए। यार तुमने खुद कभी कर सोचा करो 5 साल तुमने वेट करके सिर्फ 5 लाख कमाए, सुनने में ठीक लगता है, अच्छा है, पर तुमने 5 साल वेट करके 10,000 का 20,000 कमाया, क्या बात हुई। तो वही है, तुमने 5 लाख इन्वेस्ट करके 5 साल में 10 लाख कमाए, तुमने 5 साल और वेट करके उन 10 लाख का 20 लाख कमाया, तुमने 15 लाख रुपए कमाए, अच्छी बात है। तुम और थोड़ा सा वेट करते हो, वो 20 के 40 लाख हो जाते हैं 5 साल और बाद, 15 साल बाद वो 5 लाख तुम्हारे 35 लाख हो जाते हैं। होते 40 लाख है, पर तुम्हारी जेब में तो 35 लाख ही आने हैं, 5 लाख तो इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट तो 35 लाख का हुआ, रेवेन्यू टोटल 40 लाख बोल सकते हो। तो वो यार 35 लाख तुमने 15 साल में कमाए, विच इज गुड। उससे तुम जैसे कि तुम चाहते हो कि मैं ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, ये वो, तुम तब कर सकते हो, पर इसके लिए भी ना लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ता है, समझ रहे हो ना तुम, जैसे मैं बताना चाहता हूँ वही यार। और बस ये था वैसे तो बताना से तो जो मुझे था कि इन्वेस्टमेंट करने की ना काफ़ी प्रोज और कॉन्स होते हैं, जो काफ़ी लोग बताते नहीं है कि यार इसके लिए ना, जैसे काफ़ी लोग तुम जानते हो भाई, जो काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बोलते हैं ये मत खरीदो, 10,000 इसमें इन्वेस्ट कर दो और ये कमा लो, वो और कुछ साल बाद फिर से ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। वो अपनी राह पे सही है, अपनी वो चीज़ सही समझा रहे हैं, पर इसमें थोड़ा डीप में जाओगे ना, तो तुम 5 साल में 20,000 कमा के क्या कर लोगे। एटलीस्ट मिनिमम 20 लाख तो कमाओ 20 साल में, तब तो कुछ फ़ायदा, समझ रहे हो ना। तो वो यार इस चीज़ का समझो कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है, सही जगह इन्वेस्ट करो। मैं ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, काफ़ी चीज़ें अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट है, फिर काफ़ी यार अपने लाइक काफ़ी चीज़ें इन्वेस्ट के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं। और तुम्हारा लाइक जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसमें इन्वेस्ट करो, मैं तो ये कोई वो नहीं दूंगा। ये बस मेरा समझाने का मोटिव ये था कि लोग बोलते हैं कि 10,000 इन्वेस्ट करो, 20,000 इन्वेस्ट करो, ये उनके लोगों के लिए है जो लाइक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक वो बिल्कुल बिलो लेवल है, लाइक इट्स क्या बोलते हैं उसको, जो मिडिल क्लास से भी थोड़ी सी नीचे है, क्या बोलते हैं हमने, लोअर क्लास है जो, उनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि 10,000 इन्वेस्ट कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर तुम खुद सोचो कि वॉरेन बफेट जैसा इंसान 59 ईयर्स की उम्र में वो बना था बिलियनियर, और इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर कौन था, रितेश अग्रवाल था शायद उसका, रितेश ओयो का फाउंडर, शायद उसकी ये नाम है रितेश अग्रवाल, वो था इंडिया का फर्स्ट बिलियनियर, इंडिया का ही था फर्स्ट बिलियनियर था ना, हाँ, और वर्ल्ड का सेकंड यंगेस्ट बिलियनियर था वो, फर्स्ट यंगेस्ट बिलियनियर था वो इंडिया का। और बाकी भाई अभी गूगल पे आप फैक्ट चेक कर लेंगे यार, हमारा बट निखिल खमात नाम आ रहा है भाई इसमें, तो जीरोदा का फाउंडर, ठीक है भाई जो भी हो, मेरा मेन मोटिव ये नहीं था बताना कि कौन है वो है। देखो मुझे जो लगा था शायद पूरे वर्ल्ड में शायद सेकंड यंगेस्ट बिलियनियर
वो था, मैंने सुना था कि रितेश अग्रवाल था ओयो का फाउंडर, पर ठीक है तुम देख सकते हो। पर जो मेरा मेन चीज़ का बताने का ये था कि इन्वेस्टमेंट, तुम 59 ईयर्स की उम्र में वॉरेन बफेट बिलियनर बना था, और जो ये जो है जैसे निखिल कमात गूगल पे लिखा रहा है कि वो बना था इंडिया का यंगेस्ट बिलियनर, तो वो जब भी बनाओ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं, 30 साल की उम्र बना जब भी बनाओ, पर जो मेरा कहने का मतलब वो बिलियनर बना इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं बना, वो बिजनेस की वजह से बना था। मैं हमेशा जानता था कि यंगेस्ट बिलियनर वही बनेगा जो बिजनेस में हो, इन्वेस्टमेंट से कोई बिलियनर नहीं बन सकता ये 30 साल के अंदर, तो कोई नहीं बन सकता, इतना तुम्हें भी पता होगा। तो इन्वेस्टमेंट एक लंबी रेस का घोड़ा है, अगर तुम्हें छोटी रेस का घोड़ा बनना है उसके लिए तुम्हें बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है मेरा बताने का। अब देखो, तुम ऐसा भी कर सकते हो आधा आधा, कि आधा मैं लाइक इन्वेस्टमेंट कर लूँ, आधा मैं अपने बिजनेस पे हाँ वो अच्छी चीज़ है कि तुम जितना बिजनेस में कमा रहे हो उसमें फिर अपने लाइक अपने किसी भी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, या किसी भी लाइक कोई से भी सेक्टर में, जिस चीज़ में तुम्हारा मन करे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और हाँ एक और चीज़ यार, तुम ना यू कैन नेवर बी रिच मतलब थ्रू इन्वेस्टिंग, और ये चीज़ ना पार्शली करेक्ट भी है और पार्शली रॉन्ग भी है। यू कैन बी रिच थ्रू इन्वेस्टिंग, पर उसमें बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस से तुम इंस्टेंटली रिच भी नहीं हो सकते, पर हाँ उसमें जल्दी हो जाओगे एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो बनाई है ना, इन्वेस्टमेंट क्यों बनी है पता है? इन्वेस्टमेंट बनी है ताकि यू कैन स्टे रिचर, यू कैन स्टे रिच एंड इट विल मेक यू रिचर। समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारी उससे कैपिटल ग्रो होगी धीरे 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 धीरे, उससे तुम अमीर बनते तुम अमीर भी बनते रहोगे और अमीर रहोगे वो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक। पर हाँ उससे तुम ये सोचो कि इन्वेस्टमेंट से मैं अमीर बन जाऊंगा, जितने फिन इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें बताते हैं कि इतनी की SIP कर लो, इतने साल में इतना, भाई हर देखो वो अपनी अपनी साइड सही है, पर वो पूरी चीज़ बताते भी नहीं इसी रीज़न से कि इसमें कितना टाइम लगता है। या तुम 60 साल की उम्र में थोड़ी 100 करोड़ के मालिक बनना चाहोगे? मैं तो नहीं बनना चाहता भाई, मेरे पास तो जीरो नेटवर्थ भी होगी ना 60 साल की उम्र में तो खुश हूँ, पर 100 करोड़ नहीं चाहिए। तो भाई बुरा लगता है ना कि यार अब 60 साल का हो गया, अब इतने, अब मेरी हेल्थ मेरी ध्यान नहीं दे रही, अब मैं क्या करूँ 100 करोड़ का, जब हेल्थ मेरे साथ ध्यान ही नहीं दे रही, मैं हेल्थ ही मेरी सही नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो वही है, इट्स अगर अमीर होना है तो भाई वो तो सिर्फ बिजनेस ही है, नौकरी से भी कोई अमीर नहीं हो सकता। नौकरी भी सिर्फ वही अमीर कर सकती है जो काफ़ी लाइक CEO, गूगल का CEO हो या कोई बड़ी कंपनी का CEO हो, तो वो बनने में तुम्हारा फ़ायदा है, और वो सबके बस की है नहीं बनना, सब नहीं बन सकते। बिजनेस भी सब नहीं कर सकते, पर हाँ ट्राई करने में क्या जा रहा है हर चीज़ के लिए CEO हो, कोई बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, नौकरी हो, हर चीज़ के लिए ट्राई करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, बी पॉजिटिव टुवर्ड्स एवरीथिंग यू हैव एंड यू कैन डू एनीथिंग। कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, हर चीज़ पे ट्राई करना चाहिए, अपना फुल देना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। और बस ठीक है, इतना ही बताना था मुझे आज की इस वीडियो में कि इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि आप भी कुछ सीख सको, मैं भी कुछ सीख सकूं, और आपको कुछ सीखने को मिला तो मुझे तब भी बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाद में कभी मिलते हैं। लाइक मैं इस चैनल पे डेली वैसे व्लॉग्स डालता रहता हूँ, आप देख सकते हो। कुछ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से तो नहीं है, पर हाँ सीखने के पर्पज़ से आपको मिल भी जाए तो ठीक है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।